हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डिजिटल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि कीवर्ड्स पे रिलेटेड टॉपिक मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसमें कि हम कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए सीखे थे कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू। बट अब आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने किस किस कीवर्ड को निगेटिव कीवर्ड्स में डालें। तो कैसे चेक करें कि हमारा जो कीवर्ड्स है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्या हमारा सर्च टर्म आ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने गूगल ऐड के डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद कोई भी एक कैंपेन हम रैंडमली चूज कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे कीवर्ड्स में जाएंगे। कीवर्ड्स में जाने के बाद ये हमारा कीवर्ड्स है, जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स हमारे एलिजिबल हैं, कुछ कीवर्ड्स एलिजिबल नहीं है। वो तो डिपेंड करता है लर्निंग फेज तक में कितने कीवर्ड्स हमारे रहेंगे वहाँ पे। अब क्या है कि सर्च टर्म, देखिए यहाँ पे सर्च टर्म है। अब सर्च टर्म आपको ये शो करता है कि आपके कितने कीवर्ड्स पे क्या क्या, आपके जो सर्च टर्म में जो आप आए, तो कौन कौन से कीवर्ड्स से आप सर्च टर्म में आए। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कितने रिलेवेंट सर्च टर्म आपको मिले। अगर कुछ इरिलेवेंट सर्च टर्म मिले तो उनको आप निगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलरली कैंपेन में टिल 21 डेज तक तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लर्निंग फेज कैंपेन का रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो सर्च टर्म है वो बेटर रहता है, उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। आप चाहें तो एक बार मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैक्सिमम सर्च टर्म है वो मेरे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पैकर मूवर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और कुछ भी वैसे ऐसा सर्च टर्म यहाँ पर नहीं है। टोटल यहाँ पे 67 है। तो आइए देखते हैं कि कितने इरेलेवेंट आए हैं। तो वन बाय वन यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी वैसा मुझे रिलेवेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है जिसको कि मैं नेगेटिव कीवर्ड्स में पुट करूँ। तो अब अब यहाँ पर आपका एक डाउट आएगा कि नेगेटिव कीवर्ड्स में फिर हम क्या डालें। तो नेगेटिव कीवर्ड्स में आपका जो भी इरेलीवेंट सर्च टर्म रहता है, सपोज कि मेरा अगर पैकर मूवर इंडस्ट्री के लिए मैं अगर ऐड रन कर रहा हूँ, या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरा निगेटिव कीवर्ड्स में क्या होगा। मेरा निगेटिव कीवर्ड्स में होगा, सपोज किसी ने बुकिंग किया ट्रक के लिए, मेरा ऐड शो हो गया। मैं ट्रक बुकिंग की सर्विस नहीं देता हूँ, तो वहाँ मैं ट्रक को मैं निगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा, ब्रॉड मैच में। उसके बाद किसी ने कुरियर के लिए सर्च किया और मैं मेरा ऐड अगर शो कर रहा है, तो वहाँ पे मैं कुरियर वर्ड को मैं निगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा, ब्रॉड मैच में। ऐसे ही सपोज मैंने कैंपेन अगर दिल्ली के लिए चूज किया है कि मेरा जो पैकर मूवर सर्विस है वो दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया है, या फिर बैंगलोर से ऑल ओवर इंडिया है, पर सर्च में रिजल्ट में आ रहा है, सपोज किसी ने अगर सर्च किया लखनऊ से, और वहाँ मेरा मेरा शो कर रहा है कि लखनऊ से दिल्ली जाना है, पर मेरी सर्विस लखनऊ में तो नहीं है, दिल्ली से लखनऊ है। तो उस केस में मैं जो वैसी सिटीज़ हैं उनको निगेटिव कीवर्ड्स में डालूँगा, ताकि मेरा ऐड जो है बिल्कुल रिलेवेंट रहे, बिल्कुल मैं राइट ऑडियंस पे जाऊँ। तो नेगेटिव कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स का जो ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे कुछ सिटीज़ को नेगेटिव कीवर्ड्स में डाला है। सपोज़ मैं हैदराबाद के लिए रन कर रहा हूँ, तो देखिए आप, ये जो भी सिटीज़ हैं उनको मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स में डाला है, और सभी को मैंने ब्रॉड मैच में रखा है, ताकि कोई भी सर्च अगर या ऐसा आए कि फाइंड पैकर्स एंड मूवर्स फ्रॉम दिल्ली टू, तो ये फ्रॉम गुड़गांव टू, तो वहाँ पे मेरा ऐड शो नहीं करे। मुझे बिल्कुल रेलेवेंट क्लिक्स आएँ, ताकि मेरा जो पैसा है वो फालतू का वेस्ट नहीं हो, मेरे क्लाइंट का पैसा फालतू का वेस्ट नहीं हो, और वहाँ पर मुझे बिल्कुल रेलेवेंट क्लिक्स आएँ, रेलेवेंट कस्टमर आएँ, जिनका कि लीड मैं कैप्चर करके फिर उनको अप्रोच मेरे सेल्स टीम करे, और वहाँ पे वो क्लाइंट के रूप में और वो कस्टमर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जो ये डिपेंड करता है आप कौन से नीश पे ऐड रन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली गोल तो कन्वर्जन ही होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी इंडस्ट्री के लिए। जब आप ऐड रन कर रहे हैं, तो आपको एवरी डे यहाँ पर अपना सर्च टर्म यहाँ पे चेक करना पड़ेगा किसी भी कैंपेन में जा करके। और सर्च टर्म में जब आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर से फिर आपका कैंपेन रिफाइन होना शुरू होगा, धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा। कीवर्ड्स में जाएंगे, और यहाँ पर जो सर्च टर्म है जब इसको आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ भी इरेलीवेंट आपको लगता है, तो उसको आप एक एक करके नोटपैड में कॉपी करते जाइएगा। और जब आपका पूरा सर्च टर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप वहाँ जाके नेगेटिव कीवर्ड्स में ब्रॉड मैच में उसको ऐड कर दीजिएगा। इससे आपका कैंपेन जो है वो उसका क्वालिटी अच्छा होगा, लीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी, और कैंपेन आपका अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। तो मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स अभी मैं लेकर के आऊँगा डिजिटल मार्केटिंग का।
और गूगल ऐड का टॉपिक अभी चल रहा है, तो अभी गूगल ऐड के टॉपिक पे ही अभी आपका जो भी वीडियो बनेगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल विद्यादायनी डिजिटल। थैंक यू।